हेलो दोस्तों, मैं हूं शिवांगी और वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज का हमारा सेशन बहुत ही मजेदार होने वाला है। क्यों? क्योंकि मेरे पास है द रिचेस्ट मैन इन द बेबीलोन ये बुक और इसके ऑथर है जॉर्ज क्लासन। दोस्तों, ये जो बुक है वो बेबीलोन इस सिटी के बारे में है और इन्होंने बनाई हुआ ये बुक 3000 साल पहले पुराने शहर बेबीलोन रिच कैसे बना था इसके बारे में है। लेकिन दोस्तों, फिर भी अगर ये बहुत पुराने रूल्स हुए तो भी वो आज भी उतने ही काम के हैं। और ये मेरी वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट बुक है क्योंकि मुझे ये सारे पॉइंट्स बहुत अच्छे लगते हैं। तो दोस्तों, डिस्कस करते हैं कि आखिर क्या बताया गया है इस बुक में जो आज भी हम अप्लाई कर सकते हैं। और ये तब भी था और आज भी है। तो दोस्तों, लेट्स मूव टुवर्ड्स द वीडियो। दोस्तों, अगर आप तक अपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें क्योंकि एंड तक देखना भी बहुत जरूरी है। और लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। दोस्तों, फर्स्ट पॉइंट है डिजायर टू बी रिच। दोस्तों, अगर हमें रिच बनना है, हमें अमीर बनना है, तो ये हमारी पहली स्ट्रॉन्ग डिजायर होनी जरूरी है। मुझे इच्छा होनी चाहिए कि मुझे अमीर बनना है। अगर हम ऐसा सोचेंगे कि यार सारे प्रॉब्लम की जड़ ही मनी है, सारे प्रॉब्लम की जड़ ही पैसा है, तो हम अमीर कभी नहीं बन सकते। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा? अमीर होने की इच्छा जाहिर करनी पड़ेगी कि मुझे अमीर होना है। इट इज नॉट शेम। मतलब हम ऐसा सोचते हैं कि अगर हम किसी को कहेंगे कि यार मुझे अमीर बनना है तो कोई कहेगा यार ये कैसा है, मतलब कितना प्रैक्टिकल आदमी है कि ये ऐसा सोचता है कि मुझे अमीर बनना है। इट इज नॉट अशेम्ड लाइक दैट कि ये कोई भी ऐसा शर्म आने वाली बात नहीं है। मुझे अमीर बनना है, खुल के बोलो मुझे अमीर बनना है। नेक्स्ट पॉइंट है मेक योर पॉकेट बिग। दोस्तों, अगर हमारे पॉकेट में समझिए 10 गोल्ड कॉइन है, ऐसा उस बुक में दिया गया है। 10 गोल्ड कॉइन है हमारे पास। ये गोल्ड कॉइन है। आज की वैल्यू अगर कैलकुलेट करें तो गोल्ड कॉइन 1 कॉइन इंटू आई थिंक 5000 रुपीज, ऐसा मैं पकड़ रही हूँ। इससे ज्यादा कम हो सकता है, वो आपको पता है गोल्ड रेट ऊपर नीचे होता रहता है। तो ये जो हमारा पॉकेट है, ये समझिए, तो हमें कभी भी खर्च करते समय वी हैव टू मेक योर पॉकेट बिग। हमें क्या करना है? इसमें ऐड करते जाना है, ऐड करते जाना है, हमें इसे बढ़ाता हुआ जाना है। मतलब क्या करना है? हमें जोड़ते हुए जाना है। मतलब जब भी हमें हमारा अगर 10 में है, हमें खर्च भी करना पड़े तो हमें कम खर्चे में ही हमारा काम चलाकर हमें हमारा पॉकेट बढ़ाना पड़ेगा। मतलब हमारा सेविंग अमाउंट मोटा करना पड़ेगा। नंबर 3 पे है कंट्रोल योर एक्सपेंसेस। हमें क्या करना है? हमारे जो एक्स्ट्रा खर्चे हैं, मतलब किसी को अगर किसी को अगर कोई और शौक है, मतलब नेटफ्लिक्स हो गया, किसी को मूवी पे जाना है, किसी को एंटरटेनमेंट के लिए बाहर जाना है, किसी को शो वगैरह देखना है, लाइव शो होते हैं वो देखने हैं, ऐसे कोई एंटरटेनमेंट है तो उसे आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। क्या कोई अगर मंथली पर मंथ जाता है या फिर वीक में 4 बार जाता है तो यू हैव टू कंट्रोल दैट हैबिट। दैट मीन्स यू हैव टू गो फॉर वन। मतलब एक बार ही आपको जाना पड़ेगा पहले या फिर 6 महीने में आप आउटिंग के लिए जाइए, या भी कहीं भी जो आपका एक्सपेंस खर्चा हो रहा है उसे आपको बचाना पड़ेगा और वो फिर आपको आपके इनकम में, आमदनी में बढ़ाना पड़ेगा। नंबर 4 पे है मल्टीप्लाई योर मनी। मल्टीप्लाई योर मनी मतलब जो भी आप तक आपने जो बचाया हुआ पैसा है उसे इन्वेस्ट कीजिए। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है दोस्तों। उस बुक में पूरी तरह से ये बताया गया है कि हम हमारे मनी को हमारे लिए कैसे काम करवा सकते हैं। मतलब पैसे को ही काम पे लगाना है। इस पैसे के जरिए क्या करते हैं, बहुत बार अगर एक देखा जाए तो एक एग्जांपल ऐसा है कि कोई भी एक समझो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हो, वो घर हाउस होल्ड हो गया, कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है, अगर उसे खुद के लिए घर बनाना हो या फिर कहीं पे कॉन्ट्रैक्ट लिया हो तो वो क्या करेगा? क्या वो अकेला ही घर बनाएगा? वो अकेला घर बनाएगा? नहीं, वो क्या करेगा? उसके नीचे बहुत सारे लोग हायर करेगा। वो इतने सारे पीपल हायर करेगा, उनको मंथली सैलरी के या पर डे के हिसाब से सैलरी देगा
और उसने क्या किया, उस कॉन्ट्रैक्टर ने उसका पैसा काम पे लगा के खुद पैसा बचा लिया और कमा भी लिया। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट लेके काम करते हैं, या फिर कोई भी हो, हम लोग क्या करते हैं, जब भी कोई अमेजोन हो, अभी अमेजोन एक देखिए इतना बड़ा है, वो क्या करता है, अमेजोन क्या करता है, वो सेवा देता है, मतलब सेल, वो क्या करता है, प्लेटफॉर्म, अपने प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे गुड्स, वहां पे सेलर भी है और बायर भी है, उन्होंने एक ही प्लेटफॉर्म पे लाया हुआ है और उस तरह से उन्होंने किया है, अपने ही पैसे को इन्वेस्ट किया हुआ है, मल्टीप्लाई किया हुआ। अभी अमेजोन तो बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, उसके बारे में डिस्कस करने से पहले हम छोटी तरह से समझ लेते। अभी आप एक एज्यूम कीजिए, किसी भी सिटी में कोई स्वीट मार्ट हो, स्वीट मार्ट की दुकान ले लीजिए, स्वीट मार्ट हो जो बहुत चल रहा है, एक ही स्वीट मार्ट है, उस पूरे एरिया में एक ही स्वीट मार्ट है जो बहुत चल रहा है, सिटी बड़ी है, समझिए। अभी मैं यहाँ पे ही एडजस्ट कर देती हूँ। अगर समझो राज पुरोहित नाम का बहुत बड़ा स्वीट मार्ट है, तो ये बहुत चल रहा है, इनका नाम भी बहुत फेमस है, तो ये क्या करेंगे, ये क्या वहीं से सब जगह सप्लाई करते रहेंगे, इसमें ट्रैवलिंग हो सकता है और भी कुछ मोड़ तोड़ हो गया, ऐसा भी हो सकता है, तो क्या ये करेंगे, या फिर उन्हें बेहतर होगा कि और सिटी में दूसरा सेंटर खोला जाए, तीसरा सेंटर खोला जाए, चौथा सेंटर खोला जाए, इज इट बेटर वे, या फिर एक ही जगह से सारी जगह पे सप्लाई करना इज बेटर। दोस्तों ये बेटर वे है कि हम 4 जगह पे जब डिवाइड करेंगे तो एक ही जगह पे आने वाली पब्लिक सारी 4 जगह पे डिवाइड हो जाएगी और इनकम लेवल भी बढ़ जाएगा, इनकम सोर्स भी ज्यादा बढ़ जाएगा। मतलब क्या करते हैं हम, अगर यहाँ पे x कमा रहे हैं तो हम यहाँ पे 4x कमाने लग जाएंगे, यानी क्या किया, पैसे को मल्टीप्लाई किया हमने। इज दैट राइट दोस्तों? 6 पॉइंट है, सेव योर मनी फ्रॉम रिस्क। क्या होता है दोस्तों, हम बहुत बार पैसा सेव कर लेते हैं, लेकिन वेयर टू इन्वेस्ट एंड हाउ टू इन्वेस्ट ये हमें पता नहीं होता है। तो हम क्या करते हैं, चलो बैठे बैठे ही हमारे फ्रेंड से बात करते हैं और हमारा फ्रेंड कह देता है कि चलो यार यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं, हाँ मैंने पिछले साल किया था तो मुझे इतना बड़ा प्रॉफिट हुआ है, ऐसे होता है। तो क्या होता है, हमने जो सेविंग जोड़ के पैसा बनाया हुआ है वो एकदम से चला भी जा सकता है, इसलिए प्रॉपर इन्वेस्टमेंट के तरीके पता होने जरूरी है। मतलब किसी के टिप्स पे हमें इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, इन्वेस्टमेंट हमें खुद से करना है और पता चले कि हाँ बाबा ये रियल इन्वेस्टमेंट है या फिर कैसी है, ये पता चले तभी हमें इन्वेस्टमेंट करना है। इन्वेस्टिंग के ऊपर मैंने पूरा का पूरा वीडियो बनाया हुआ है दोस्तों, प्लीज उसे मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वो भी जाकर कर देख सकते हैं कि हमें इन्वेस्टिंग कैसे करनी है, वो भी रिस्क ना लेते हुए नहीं, कैलकुलेटेड रिस्क लेके हमें इन्वेस्टिंग करनी है। हाँ, लेकिन किसी के टिप्स के आधार पर या फिर किसी ने बोला चलो यहाँ पे पैसा लगाते हैं, वहां पे पैसा लगाते, तो ऐसा पैसा नहीं लगाना है, वो भी ये उस बुक में बताया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, चेंज योर लायबिलिटीज इनटू द एसेट। अब क्या करते हैं दोस्तों, जब पहले हमारे पास पैसा आता है तो हम लोग ज्यादातर लोग लायबिलिटीज खरीदने पर ही फोकस करते हैं कि अच्छा चलो बड़ा घर हो जाए या फिर बड़ी कार हो जाए या फिर अदर थिंग्स, कि हम क्या करते हैं पहले लायबिलिटीज को चूज करते हैं। लेकिन दोस्तों क्या होता है, लायबिलिटीज को चूज करने के बाद हमको पता चलता है कि अरे हमने तो ये पैसा लगा तो दिया इतना बड़ा, लेकिन अब बाकी भी है, इन्वेस्टिंग भी जरूरी है। तो क्या करना है, हमें स्लाइटली चेंज योर लायबिलिटीज इनटू एसेट। ये हो सकता है, ये कैसे हो सकता है जानेंगे अभी कि ये लायबिलिटीज को एसेट में कैसे कन्वर्ट करना है। अगर समझो आपके पास घर है तो क्या उसे आप रेंट पे चढ़ा सकते हो? अगर आप घर में रह रहे हो आप तो रेंट पे नहीं चढ़ा सकते। आप बोलोगे कुछ भी बोल रही है शिवांगी अभी तो, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों कि हमें घर अगर हम रेंट पे नहीं भी चढ़ा सकते तो पेइंग गेस्ट तो रख ही सकते हैं। अगर हमारे पास एक्सेस रूम है तो कोई भी आजकल कॉलेज में कोई जा रहा है तो उसे भी पेइंग गेस्ट की, मतलब उन्हें घर में अगर सेफ जोन चाहिए तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो पेइंग गेस्ट को प्रेफर करते हैं कि वो भी लोग रह सकते हैं, तो हम पेइंग गेस्ट भी रख सकते हैं। आपके पास कोई भी बड़ी कार है
वो भी हम रेंट पे दे सकते हैं। या फिर और भी कुछ जो सामान हम नहीं यूज कर रहे, क्या वो हम रेंट पे दे सकते हैं। ऐसा भी सोच सकते हैं, जो भी हमारी लायबिलिटीज है जो पहले हम यूज कर चुके हैं लेकिन अब हम वो यूज नहीं कर रहे, वो ऐसे ही पड़ा हुआ है, तो ऐसे ही पड़ने से बेहतर है आप वो किसी को रेंट पे चढ़ा दो या फिर किसी को बेच दो, तो वो हमारा एक एसेट के तौर पर काम करेगा। कोई पुरानी कार घर में पड़ी हुई है और दूसरी नई ले ली, तो आप वो कार ऐसे ही घर में मत रखिए, क्योंकि तब वो आपकी लायबिलिटीज थी। आज जब वो आप बेच दोगे तो उससे कुछ ना कुछ तो आएगा। तो इसलिए हमें क्या करना है, चेंज योर लायबिलिटीज इनटू द एसेट। नेक्स्ट पॉइंट है सेट योर ड्रीम नेटवर्थ। जो भी हमें कमाना है, अभी अमीर बनने की इच्छा तो कंप्लीट हो गई कि हमें अमीर बनना है, ये तो हमने तय कर लिया कि हमें अमीर बनना है, लेकिन हमारा ड्रीम नेटवर्थ क्या होगा, कितना होगा? 10 लाख, 1 CR, 10 CR, या इससे आगे 100 CR, जो भी होगा वो ड्रीम नेटवर्थ हमें तय करना है कि हमें कितना चाहिए, कितना कमाना है। क्योंकि देखिए दोस्तों, ऐसे कभी नहीं होता। अगर हमें परफेक्ट प्लान पता नहीं है, हमें कहाँ तक जाना है, तो हम वहाँ पे जाने का कोई रास्ता चुन नहीं सकते, या फिर हमारी जो स्पीड है वो भी धीमी हो सकती है। अगर हमें पता है कि यार मुझे 10 CR चाहिए, 2025 तक मुझे 10 CR चाहिए, तो मैं क्या करूँगी, मेरी स्पीड बढ़ाऊंगी। यार मैं कैसे कैसे टाइम को कैलकुलेट करूंगी, मनी को कैलकुलेट करूंगी, डे को कैलकुलेट करूंगी, और कि मेरा वर्किंग आवर कैसे बढ़े और मेरा पैसा वो मल्टीप्लाई कैसे होगे, ये मैं सोचूंगी। इसीलिए ड्रीम नेटवर्क पे कॉन्सेंट्रेट करना है। नंबर 8 है एनहांस योर एबिलिटी टू लर्न। दोस्तों, फाइनेंशियल फ्रीडम हो या फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हो, ये कोई भी एक दिन में सीखने वाली बात नहीं है। जो इतना इजी नहीं है कि एक दिन में चलो आज मैंने ये वीडियो देख लिया और मैंने सीख लिया, मैंने ये बुक पढ़ ली ये सीख लिया, ऐसा फाइनेंशियल में नहीं होता। फाइनेंस अगर आपको पूरी तरह सीखना है तो एमबीए तो 3 साल की एमबीए फाइनेंस कर लेते हैं लोग। आपको तो पता है ये फाइनेंस हमें पूरा फ्री, खुद के लिए पर्सनल फाइनेंस जो हम सीख रहे उसके लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट लगते हैं, क्योंकि ये इतना भी आसान नहीं है। क्योंकि ये पहले हमें समझना होता है, सीखना होता है, समझना होता है, हमें अप्लाई करना होता है, और उसके बाद उसके आउटपुट आते हैं। और हर एक इंडिविजुअल के आउटपुट अलग आ सकते हैं। इट इज डिपेंड ऑन पर्सन, इट इज डिपेंड ऑन ओनली पर्सन कि वो पर्सन उस टाइम पे इन्वेस्ट कैसे करता है, वो फाइनेंशियल डिसीजन कैसे लेता है, उस पर उसके आउटपुट डिपेंड रहते हैं। अगर समझो, ऐसे भी समझो कि 5 फ्रेंड है, उन्होंने एक ने क्या किया, एक ने चलो यार मैं गोल्ड में इन्वेस्ट करता हूँ, हाँ, एक ने गोल्ड में इन्वेस्ट किया, एक ने म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर दिया, एक ने सीधा स्टॉक्स ले लिए, एक ने रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर दिया, और एक ने समझो आरडी बना लिया या एफडी बना ली। ओके, अब क्या है, ये 5 पर्सन्स है, सबके आउटपुट अलग अलग निकलेंगे। क्यों? क्योंकि इन्होंने तो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किया हुआ है पैसा, इन्होंने म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट किया हुआ पैसा, इनका कंपाउंडिंग होते होते तो 20 ईयर्स हो जाएंगे, इनके तो शायद 5 ईयर्स में डबल हो जाएंगे। गोल्ड वाले तो ऊपर जाएंगे। अभी तो गोल्ड का रेट तो फिक्स रेट नहीं रहता कि कितना बढ़ेगा, ये तो पता नहीं चलता, लेकिन इन्फ्लेमेशन के रेट से बढ़ जाता है गोल्ड का रेट भी। इसका मतलब क्या है, एनहांस योर एबिलिटी टू लर्न। जितना आप सीखोगे उतना आप बढ़ोगे। ऐसा कभी नहीं होता कि, कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि आपने एक चीज देखी, वो अप्लाई की और आप फाइनेंस सीख गए, ऐसे नहीं होता। इसीलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा सीखने होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा तरीके अपनाने होंगे, कितने हमारे लिए लायबल है वो चूज करने पड़ेंगे, और इससे क्या हो सकता है, हमारा मनी ग्रो होता है और वी आर गेटिंग टू द रिचेस्ट। नेक्स्ट पॉइंट है मेक योर सराउंडिंग। अब ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मेरे हिसाब से तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि हम ये सारी चीजें है ना वो अकेले अकेले मैनेज कर सकते हैं। मतलब कैसे कि यार हाँ मैंने इन्वेस्ट किया, सेविंग किया, मेरी सैलरी, ये सारे डिसीजन हमारे अपने होते हैं। लेकिन मेक योर सराउंडिंग क्या है कि आपको ऐसे 5 फ्रेंड्स बनाने हैं, 5 ऐसे दोस्त बनाने हैं, 5 ऐसे दोस्त
जो आपको फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए हेल्प करेंगे। दोस्तों, ऑन एन एवरेज पीपल, कभी भी कोई भी आदमी अगर पर्सन डेवलप है तो उसका वो ऑन एन एवरेज 5 पीपल्स का एवरेज रहता है कि वो 5, उसके आजू बाजू में 5 लोग कैसे हैं उस पर वो डिपेंड रहता है। फिर उसमें फिजिकल हो, फाइनेंशियल हो, मेंटल हो, इमोशनल हो, कोई भी एस्पेक्ट हो, वो आपके उसके सराउंडिंग के हिसाब से लेता है। तो आपको अगर रिच बनना है तो क्या करना पड़ेगा, ऐसे ही दोस्तों को साथ रखे जो आपको रिच बनने के लिए हेल्प करे, ना कि ऐसे सोच वाले को रखे कि यार पैसे की क्या जरूरत है, पैसा हो क्या, पैसा हर जगह काम आता है, ऐसे क्या सोच रहा है, चलो यहाँ पे खर्च करते, चलो वहां पे खर्च करते। ऐसे दोस्त को अगर आप साथ रख रहे हो तो मैं बोल रही हूँ इट इज वेरी डेंजरस टू यू, क्योंकि ये खुद भी बढ़ेगा नहीं और आपको भी बढ़ने देगा नहीं। आई डेफिनेटली से दैट कि ये ऐसा ही होगा। अगर आपको बढ़ना है तो आपको ऐसे ही माइंडसेट वाले लोगों के साथ रहना पड़ेगा जो सोचते हैं यार हाँ तो चलो अभी तो 1 करोड़ हुआ है, जल्दी से जल्दी 3 करोड़ तक पहुंचना पड़ेगा, यार बिजनेस में क्या चेंजेस लाए इससे ये प्रोजेक्ट भी हमको मिल सकता है, यार क्या कर सकते हैं जैसे हमारा पैसा डबल हो जाए, चलो यार ये यहाँ पे ये इन्वेस्टिंग ऑप्शन है, ये अच्छा है। ये सोचने वाले लोग ही हमें ज़्यादा ग्रो करते हैं और फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इमोशनल ग्रोथ के लिए जैसे हैप्पी हेल्दी पीपल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, वैसे ही फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए वैसे ही माइंडसेट वाले लोग हमारे साथ होना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, कोई क्लब हो, मतलब फ्रेंड्स क्लब रहता है, वहाँ पे भी फ्रेंड्स क्लब रहता है, वहाँ पे भी जाके हम उन क्लब को ज्वाइन कर सकते हैं। स्पोर्ट्स जोन में हो सकता है, या फिर अगर कोई फाइनेंशियल वाले भी क्लब रहते हैं, वहाँ पे भी आप जा सकते हैं। लेकिन मस्ट चूज दैट कि मेक योर सराउंडिंग विद दैट पीपल हु आर अवेयर ऑफ द फाइनेंस, मतलब उन्हें कुछ समझ आता है, उन्हें वो भी बढ़ने के लिए इच्छा जाहिर कर रहे हैं कि यार हमें भी बढ़ना पड़ेगा और ऐसे सबको साथ लेके चलना पड़ेगा। और ये रिचेस्ट मैन इन द बैबिलियन में बताया गया लास्ट और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, क्योंकि ये सारे पॉइंट्स इस पर निर्भर करते हैं कि हम किसके संगत में रहते हैं। और दोस्तों, आपको तो पता है रंगत वैसी ही होगी जैसी आपकी संगत है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।